कहा कि कथावाचक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण व बलराम के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ की एक बैठक चिंतामणि कुंज में श्री महंत डॉक्टर आदित्यानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तथाकथित राष्ट्रीय संत मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री बलराम जी महाराज व श्री कृष्ण भगवान के बारे में और उनके वंशजों के बारे में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उस पर गहरा आक्रोश जताया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा, ऐसा लगता है मुरारी बापू मानसिक विकृति का शिकार हो गए हैं। तभी पिछले कुछ समय से अनर्गल एवं हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग व्यास मंच से करते आ रहे हैं, जो कि अक्षम अपराध है। महंत डॉक्टर आदित्यानंद महाराज ने कहा, एक राष्ट्रीय स्तर के राम कथा वक्ता को सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। व्यास मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों को मानसिक चोट पहुंचे। महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार मुरारी बापू ने भगवान बलराम के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, वह घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है। हिंदू समाज में इस प्रकार के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा, वृंदावन के धर्माचार्य व संत समाज मुरारी बापू का बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में वृंदावन ही नहीं, ब्रज मंडल के किसी भी स्थान पर मुरारी बापू की कथा का विरोध व बहिष्कार किया जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रदेवानंद महाराज ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही ऐसे क्रियाकल्पों को रोकने के लिए ईश्वर निंदा कानून बनाया जाए, जिससे हमारे आराध्य किसी भी देवी देवता के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले के खिलाफ कठोर से कठोर दंड का प्रावधान हो। बैठक में स्वामी चंदन मुनि महाराज, स्वामी देवानंद महाराज, धर्म रक्षा संघ के महामंत्री श्रीदास प्रजापति, रविकांत गौतम, ब्रज किशोर पचौरी आदि उपस्थित रहे। सोनू गोस्वामी, वृंदावन समाचार 24। आज धर्म रक्षा संघ के द्वारा जो निरंतर व्यास गद्दी पर विराजमान कथावाचकों के द्वारा बारंबार असंगत बातें की जा रही हैं, धर्म विरोधी बातें की जा रही हैं, यहाँ तक कि हमारे धर्म के विरुद्ध बात करें तो ठीक है, सीधे सीधे जो अपधर्म है उन मुस्लिम विचारधाराओं को व्यक्त किया जा रहा है। इसका धर्म रक्षा संघ घोर विरोध करता है और ऐसे वक्ता जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहे हैं, इसके कारण धर्म रक्षा संघ ने निर्णय लिया है कि ऐसे वक्ताओं को हम वृंदावन में प्रवेश नहीं करने देंगे, उनका घोर विरोध करेंगे, उनका यहाँ कोई आयोजन नहीं होगा। भारतीय सनातन संस्कृति आए कथित या जिनको समाज ने सर आँखों पर बैठाया, उनके द्वारा जो हमारे इष्ट ईश्वर उनके प्रति अनैतिक शब्द, अशोभनीय शब्द और महानिंदनीय शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं। व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है। व्यास कैसा होना चाहिए, इसके श्रीमद् भागवत और संशय चेतन की, जो संशय विहंग उड़ावन हारे, जो संशय को दूर कर सके। ऐसे लोग कहीं कहीं एक दृष्टांत आता है कि लड़का माँ बाप से पूछे मैं पैदा कैसे हुआ था, तो माँ बाप नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब उसका लड़का पैदा हो जाता तो माँ वो स्वयं जानता मैं कैसे पैदा हुआ। भागवत में हर प्रसंग दिया गया है। दिन है तो रात है, रात का अपना महत्व है, दिन का हर महत्व है। खारा यदि ना हो तो हम मीठे कैसे जाने, मीठा न खाओ। यदि भगवान जो है अनुशासन प्रिय हैं, अति सर्वदा वर्जिते, कृष्ण ने भी इसका उदाहरण प्रतिपादित किया। और भगवान तो हमेशा अनुशासन में रहे हैं, अति किसने भी किया, उसका उन्होंने बताया कि इसका परिणाम क्या होता है। हर जगह पुराणों में दृष्टांत आया, उसका दाष्टांत सार ये होता है कि जिसने जो जस करे सो तस फल छाका। यदि यदुवंशुओं ने उच्छृंखलता की द्वापर युग में, तो भगवान ने स्वयं में उनको अपने रहते हुए उनको प्रतिपादित करके, उनको दंडित करके, उनको समूल नष्ट कर दिया। ईश्वर चाहते संपूर्ण थे, कर देते। यह बात क्या जो माननीय शब्द अब लगाना उचित नहीं है,
मुरारी बापू नहीं समझते क्या? यदि जब इस बात को नहीं समझते हैं तो उनको व्यास गद्दी बैठ करके सनातन धर्म का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। श्रद्धा 4 किस्म की होती है। ये ज्ञान से प्राप्त श्रद्धा, एक सत्संग से प्राप्त श्रद्धा और एक सामूहिक श्रद्धा। तो जहाँ लोग सत्संग करने जाते हैं वहाँ सामूहिक श्रद्धा होती है। उस सामूहिक श्रद्धा में इस प्रकार से कहने से उनका अपमान हो ना हो, लेकिन हमारे इष्ट का अपमान होता है। और इष्ट का अपमान के साथ साथ में यह जो है विसंगतियाँ समाज के अंतर्गत आती है। आज धर्म रक्षा संघ की बैठक जो है यहाँ चिंतामणि कुंज में जो है डॉक्टर आपके आदित्यानंद जी महाराज गिरी जी के महाराज के सानिध्य में रखी गई है। और इस मीटिंग का रखने का प्रयोजन ये है कि कोई भी वक्ता अपने मंच से कोई भी अनर्गल बातें करता रहता है, लेकिन एक भारत का कुप्रख्यात व्यक्ति और स्वयं मुरारी बापू जो है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बड़ा निंदनीय है ये। क्योंकि जो ब्रज के जो माने जाते हैं दाऊ दयाल के नाम से जो प्रख्यात हैं, बलराम जी महाराज को दाऊ दयाल के नाम से कहा जाता है ब्रज में, और ब्रज का राजा माना जाता है दाऊ दयाल, ब्रज को राजा। और उनके प्रति जो है मुरारी बापू के ऐसे अनर्गल शब्द हैं कि उन शब्दों को अगर हम अपनी वाणी से जो है अगर यहाँ घोषित करते हैं, भाष्य करते हैं, तो हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन वाक्यों को हम अपनी वाणी से भाष्य कर सकें। क्योंकि इष्ट जो होता है वो बलिष्ठ होता है। व्यक्ति का अगर इष्ट बलिष्ठ नहीं होगा तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिसका इष्ट बलिष्ठ होता है वो स्वयं परमात्मा भी उसके जो है आगे रहते हैं, परमात्मा भी उसके आगे पीछे रहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने खुद कहा है कि मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। इसीलिए परमात्मा भी भक्त उसी को बनाते हैं जो परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रहता है। लेकिन जो अपने परमात्मा के प्रति, हमारे ब्रज के जो देवता हैं उनके प्रति अगर ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो ब्रजमंडल ऐसे, चाहे मुरारी बापू जी हों, चाहे कोई और संत हों, चाहे कोई साध्वी हों, चाहे कोई शिष्या हों, चाहे कोई भी हों, ऐसे को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। ब्रजमंडल जो है पूरा जो है वृंदावन क्षेत्र, ब्रज का क्षेत्र जो है ऐसे संत को जो है अस्वीकार करता है। और ऐसे संत को जो है वृंदावन में कोई भाष्य करने की जो अनुमति जो है ब्रज का संत नहीं देगा। आज जो है धर्म रक्षा संघ के माध्यम से जो है आज इसी बात पर चर्चा हुई है कि मुरारी बापू को जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को अपने को वापस लेना चाहिए और आगे अन्यथा कभी भी भविष्य में ऐसे शब्दों का उपयोग मुरारी बापू को नहीं करना चाहिए। क्योंकि यही कृत्य एक बार जो है आसाराम जी के पुत्र जो है नारायण साईं ने भी किया था। और उनको जो है ब्रज के जो संत हैं, ब्रज के जो महंत हैं, ब्रज का जो भी जीव है, जितने भी पंडा वर्ग का समाज है, गोसाई वर्ग का समाज है, जो भी समाज है, वो सारा समाज भी उस समय एकत्रित हो गया था और उनको भी जो है उस मंच पर नहीं चढ़ने दिया था, उस मंच के करीब नहीं जाने दिया था और उनको उल्टे पांव वापस जाना पड़ा था। आज वही दृश्य जो है अगर मुरारी बापू के सामने भी प्रकट हो सकता है। इसीलिए जो मुरारी बापू ने जो बातें कही हैं उन बातों को मुरारी बापू को अपनी बातों को वापस लेना चाहिए और ऐसे अनर्गल शब्दों का कभी भी मुरारी बापू को, ऐसे संत को जिसके आगे बापू शब्द लगा हुआ है, बापू का मतलब होता है पिता, और जो पिता अपने पुत्र को अगर ऐसे संस्कार देगा तो वो पिता नहीं हो सकता है, वो तो कुपिता हो सकता है। ऐसे मुरारी बापू